like a Hellcat. पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऊपर वाले अपार्टमेंट से जोर जोर से कुछ मारने की आवाजें आ रही थी। इसलिए पार्क कहता भी है कि क्या मैं बोल कर आऊं ऊपर वालों से कि वो शोर नहीं करें, मगर यून मना कर देती है ये बताकर कि सुबह मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। एंड देन ये दोनों सो गए। मॉर्निंग में मिस्टर हान पार्क से मिलने आए, जिन्हें देख वो ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उन्होंने यून के काफी सारे ब्लड सैंपल लिए थे। इसलिए मिस्टर हान बोलते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत हो क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी वजह से यून ने तुमसे शादी की। पार्क कहता है पर कैसे, यानी उससे तो मैंने अपनी स्किल से इम्प्रेस किया। तो तब वो बताते हैं कि अगर मैं यून को एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं देता तो वो कभी तुमसे शादी के लिए नहीं पूछती। तो ये सुन पार्क चुप हो गया। मिस्टर हान बताते हैं कि मेरे यहाँ आने का रीज़न ये है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि तुम इंटेलिजेंट भी हो और ग्रीन टैबलेट एंड सभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स के बारे में जान चुके हो। इसलिए ये रहा टॉम का मोबाइल जिसके अंदर उसी ड्रग डीलर का नंबर है जिससे ग्रीन टैबलेट लेकर टॉम उसे बेचा करता था। तुम टॉम बनकर ड्रग डीलर से सारी मेडिसिन मंगवा लो। तो तब पार्क बताता है कि डील्स करना इतना भी इजी नहीं, इसमें बहुत पैसे लगते हैं जो हम पुलिस वालों के पास नहीं होते। तो तब मिस्टर हान पार्क को पैसों से भरा बैग देकर गए ताकि वो इन पैसों का यूज करके सभी ग्रीन टैबलेट्स को डीलर से खरीद सके। वेल नेक्स्ट सीन में अब भी ऊपर वाले अपार्टमेंट से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। इसलिए जब यून मिस्टर वॉक के अपार्टमेंट बात करने जा ही रही थी कि तभी उसे अपने डोर के बाहर सियोयोन मिली जो कि एक कार्ड देते हुए यून को थैंक्स बोल रही थी राइस केक्स के लिए। तो उसे देख यून खुश हुई। देन ये दोनों साथ में मिस्टर बॉक के अपार्टमेंट के बाहर आए। यून कंप्लेंट करती है कि आपके शोर की वजह से हम रात भर सो नहीं पाते, क्या आप घर में कुछ काम करवा रहे हो? तो तब मिस्टर बॉक बोलते हैं माफ करना, अब दोबारा आवाजें नहीं आएंगी। और बस फिर इतना बोल उन्होंने तुरंत डोर बंद कर लिया। यून कहती है पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी बहुत अजीब लगा। और फिर ये दोनों साथ में एक्सरसाइज के लिए बिल्डिंग के जिम गई जहां हमें एक ह्यूक नाम के ट्रेनर को दिखाया गया जो कि यून को फॉर्म फिल करने के लिए देता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के सभी जिम लोगों के लिए फ्री हैं। मगर जब ह्यूक ने फॉर्म में देखा कि यून पब्लिक रेंटल की साइट से है, इसलिए बोलता है कि माफ करना, मगर यहाँ के लोगों ने रूल बनाया है कि कोई भी पब्लिक रेंटल का यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की मशीनें बहुत एक्सपेंसिव है जिसके पैसे वो सभी देते हैं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता पर बस यहाँ के रूल ही कुछ ऐसे हैं। तो तब यून कहती है कोई नहीं, हम बाहर एक्सरसाइज कर लेंगे। और फिर वहाँ से चली गई। फिर जब बाहर एक्सरसाइज करते हुए ये दोनों बातें कर रही थी तो तब यून का सियोयोन के साथ बहुत ज़्यादा मन लगने लगा। दूसरी तरफ टाई जो कि अब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा कि वो अपनी वाइफ की कॉल तक पिक नहीं कर रहा था। और फिर तभी वो कांच उठाकर अपना हाथ काट लेता है एंड देन यून को कॉल कर सारा सच बता देता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह इन्फेक्टेड पर्सन का नेल लगा था, इसलिए प्लीज यून मुझे बचा लो, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो ये सुन यून के होश उड़ गए, इसलिए बोलती है कि तुम वहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आई। यून जल्दी से टाई को अपने साथ रिसर्च बिल्डिंग ले जाने लगती है, ये समझाते हुए कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि देखो तुम्हें काटा थोड़ी है, सिर्फ नेल ही तो लगा है। मगर जब बिल्डिंग में आने के बाद जीसो ने टाई का हाथ देखा तो वो तभी समझ गई कि ये कोई नेल नहीं लगा बल्कि किसी चीज के कट का निशान है। मगर वो तब भी स्किन सैंपल ले गई टेस्ट के लिए। टाई हैंडकफ्स खोलने को बोलता है मगर जीसो ने सिर्फ एक कफ खोला और दूसरे को चेयर से लॉक कर दिया और यून को अपने साथ वहां से ले गई। जिन दोनों के जाने के बाद टाई वो दिन याद करता है जब वो एक रिपोर्टर से मिला था जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मिस्टर हान की रिसर्च बिल्डिंग की वीडियो बनाकर लाके दोगे कि वहाँ कैसे कैसे पेशेंट हैं तो तब हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। इसका मतलब टाई पैसों के खातिर यून के साथ यहाँ आया है। तभी उसने अपने हाथ की चोट दिखाई जबकि असली घाव उसकी नेक पर है जहाँ ज़ॉम्बी का नेल लगा था। दूसरी तरफ जीसो जो कि फिर से यून का ब्लड ले रही है कि तभी यून ने जीसो से अपना बैग खोलने को कहा जिसके अंदर राइस केक था। तो तब उसे देख जीसू इमोशनल हुई क्योंकि जीसू की फैमिली नहीं एंड ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने जीसू को अपना समझ के कुछ दिया हो। अब जब जैसी ये दोनों टाई के पास आई मगर वो गायब था, इसलिए जीसू बाकी सबको इस बारे में बताने चली गई एंड यून जल्दी से टाई को कॉल कर वापस आने को बोलती है जिस पर टाई बताता है कि मेरी फैमिली है इसलिए मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, जिस वजह से अब मैं मीडिया वालों को सारा सच बताकर पैसे कमाऊंगा। एंड देन उसने कॉल कट कर दी।
जिस सभी सोल्जर्स को इस बारे में अलर्ट करती है कि जल्दी से टाई को ढूंढो। तो तब यून उससे पूछती है कि आखिर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ हैं। तो इस पर जीसू ने बताया कि पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हमने कुछ को ट्रक में बंद किया है। दूसरी तरफ टाई सबसे छुपते छुपते उस जगह आ गया जहाँ बहुत सारे ट्रक हैं। एंड देन वो एक ट्रक के अंदर घुस कर देखने लगा। बाहर सोल्जर ट्रक खुला देख सोचते हैं कि शायद वो इसे बंद करना भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने उस ट्रक को लॉक कर दिया। टाई चिल्लाने लगा कि नहीं ऐसा मत करो, यानी अभी इसे खोलो। कि तभी उसके पास रिपोर्टर का मैसेज आया जिसे जल्द से जल्द न्यूज़ चाहिए थी। इसलिए टाई उसे कॉल कर बोलता है पहले पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं तुम्हें अभी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। एंड देन टाई ने पूरे ट्रक की वीडियो बनानी शुरू कर दी। कि तभी एक ज़ॉम्बी अपनी जगह से उठा और काफ़ी अजीब तरीके से मुड़ गया, जिसका शोर सुन बाकी सब ज़ॉम्बीज़ भी उठने लगे थे। तो तब ये नज़ारा देख टाई की बुरी हालत हुई। दूसरी तरफ पार्क और मिस्टर हान टॉम की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उस ड्रग डीलर से मिलने आए जो कि हर जगह ग्रीन टैबलेट बेच रहा है। इसलिए जब ड्रग डीलर पूछता है तुम लोग कौन, यानी टॉम कहाँ हैं, तो तब पार्क ने उसकी बहुत पिटाई की एंड देन उसके साथियों को भी काफ़ी ज़्यादा मारा। मिस्टर हान पूछने लगे कि हमने जो सारी ग्रीन टैबलेट्स मंगवाई थी वो कहाँ हैं। तो इस पर वो डीलर बताता है कि कार की डिग्गी में। मगर जब जैसे पार्क ने डिग्गी ओपन की कि तभी उस पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया जो कि बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए मिस्टर हान उसे गोली से मारने आए, जहां इसी बीच उन्हें एक इन्फेक्टेड औरत दिखी। मगर तब भी वह हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। गोली खाने के बाद भी वो मर नहीं रहा था, इसलिए मिस्टर हान ने नॉन स्टॉप फायरिंग की। जिन्हें ऐसा करता देख पार्क बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर आप एक इंसान को ऐसे कैसे शूट कर सकते हो, वो भी पुलिस के सामने। तो तब मिस्टर हान बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये इंसान दिख रहा है, और फिर डीलर से पूछने लगे कि कब ज़ॉम्बी में डेवलप हुआ। तो इस पर डीलर ने बताया कि 1 वीक पहले, यानी ज़्यादा ग्रीन टैबलेट खाने की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। पर हमने इसे मारा नहीं बल्कि अपना डॉग बना के रखा, लोगों को डराने के लिए, क्योंकि आजकल कहाँ ऐसे खूंखार डॉग मिलते हैं जो लोगों को डराए भी एंड खाना भी ना मांगे। तो तब डीलर की ये बात सुन वो सभी हैरान थे। कि तभी मिस्टर हान को जीसो कॉल कर सारी सिचुएशन बता देती है। तो तब मिस्टर हान कहते हैं इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो, क्योंकि रिसर्च बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पार्क पूछता है मगर मैं क्यों। तो तब मिस्टर हान ने बताया इसलिए क्योंकि यून भी वहाँ है। तो ये सुन पार्क शॉक रह गया। दूसरी तरफ जीसू की पूरी टीम जो कि अभी तक टाई को ढूंढ रही है, मगर वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। कि तभी यून के टाई को कॉल करने पर जीसू को एक ट्रक के अंदर से रिंगटोन की आवाज़ आई, इसलिए वो सभी से ट्रक ओपन करने को बोलती है। मगर ट्रक के ओपन होते ही सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगे थे, इसलिए डंडे मार मार कर उन सभी को अंदर किया गया। ट्रक बंद होने ही वाला था कि तभी यून ने अपने दोस्त यानी टाई को देख लिया। इसलिए बस फिर होना क्या था, यून ने अपने दोस्त के खातिर जान की बाजी लगा दी ताकि टाई को बाहर ला सके। एंड देन एक स्टिक से सभी ज़ॉम्बी को पीछे कर जब जैसी टाई को उठाकर जाने ही वाली थी, मगर तभी सभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। यून के ऐसा करने से बाकी सबको भी खतरा था, इसलिए वो सभी डोर को बंद करने लगे। मगर तभी पार्क भागता हुआ आया और एक सोल्जर को पीछे फेंक वापस से डोर ओपन करता है यून को बचाने के लिए। देन पार्क ने पूरी जान लगा दी यून को बाहर निकालने में, एंड यून अब भी टाई को पकड़ी हुई थी। इसलिए जब जैसे पार्क ने यून को बाहर किया तो तब यून के साथ साथ टाई भी बाहर आ गया, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसलिए सभी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। यून बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि जब पार्क उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो सही से कुछ बोल भी नहीं पाती। जिन दोनों को दूर से मिस्टर हान भी देख रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टाई फिर से नॉर्मल हो चुका है, जो कि यून के पूछने पर बता रहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर बस मैं मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ और यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊँगा। जिसकी इन सभी बातों को सुन यून काफ़ी ज़्यादा उदास हुई। देन टाई को हिम्मत देती है कि तुम चिंता मत करो, मिस्टर हान बहुत जल्द ज़ॉम्बी वैक्सीन बना लेंगे। बाहर पार्क और मिस्टर हान आपस में बातें कर रहे थे कि तभी यून वहां आकर बोलती है कि हमें जल्द से जल्द बाकी सबको भी इस बारे में बताना चाहिए ताकि सब लोग रेडी हो सके। तो तब मिस्टर हान बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को इस वायरस के बारे में बताने वाला हूँ।
वेल अब घर वापस जाते टाइम यून बहुत ज़्यादा उदास थी, इसलिए पार्क यून को अच्छा फील कराने के लिए उसकी पहले वाली चोट पर मेडिसिन लगाने लगा। तो तब यून बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सब कैसे इस वायरस से बच नहीं पा रहे हैं। तो तब पार्क ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि तुम लकी हो, इसलिए इस बारे में और ज़्यादा मत सोचो। दोनों जब जैसे एलिवेटर के पास आए कि तभी यून को फिर से किम मिला, जो कि पूछने लगा कि क्या तुम मेरी SOU वाली हुडी ले आई। तो इस पर जब यून बताती है, माफ़ करना आज मैं बिजी थी इसलिए ला नहीं पाई, तो ये सुन किम उदास हो गया। मगर पार्क को कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी यून को किम से प्यार से बातें करते हुए देखकर। लिफ्ट में यून की मुलाकात सियोयोन की मदर से भी हुई, जो कि यून को थैंक्स कह रही थी सियोयोन के साथ अच्छा बिहेवियर रखने के लिए। कि तभी मिस्टर बॉग भी एक लड़की के साथ लिफ्ट में आया, जो कि वही लड़की है जो कि उस दिन बेड के नीचे छुपी हुई थी। तो तब यहाँ पार्क ने मिस्टर बॉग की स्लीव पे खून लगा नोटिस किया, जो कि उसे काफ़ी अजीब लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में पार्क लैपटॉप सेट कर रहा है अपनी मॉम से बात करने के लिए, जो कि अमेरिका में रहती हैं। तो वहीं यून अच्छे से रेडी होकर आई, मगर बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कहीं तुम्हारी मॉम को पता तो नहीं चल जाएगा कि हमने कोर्ट मैरिज की तो है मगर हम हैप्पी कपल नहीं। तो तब पार्क ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मॉम को स्कूल टाइम से यही लगता है कि हम दोनों लवर्स हैं। यून पूछने लगी, वैसे क्या मैं इन कपड़ों में ठीक दिख रही हूँ। तो तब पार्क यून के हेयर सेट करते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत प्रिटी दिख रही हो। बाय द वे वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, जिसके बाद ये दोनों आराम से बैठकर बात करने लगे, जहाँ पार्क की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी इन दोनों को साथ में देखकर। मगर जब फिर से ऊपर से आवाज़ें आने लगी, इसलिए पार्क मिस्टर बॉग से इस बारे में बात करने गया, जहाँ ऑलरेडी लॉयर गुग भी थे, जो कि वो भी सेम कंप्लेंट करने आए थे। तो तब मिस्टर बॉग बताते हैं कि एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो बार बार सामान उठाकर फेंक रही है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब दोबारा आवाज़ें नहीं आएंगी। साथ ही मिस्टर बॉग ने इन दोनों से उस लड़की को भी इंट्रोड्यूस कराया जिससे उनका अफेयर चल रहा है, ये बताकर कि ये मेरी वाइफ की मैनेजर है, जो कि मेरी वाइफ का ख्याल रखने आई है। बट अब क्योंकि वो लड़की काफ़ी डरी हुई नज़र आ रही थी, इसलिए पार्क समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने पैर से डोर को रोक मिस्टर बॉग से उनकी वाइफ के वर्क प्लेस का एड्रेस पूछने लगा। वेल अब रात हुई, जहाँ यून पार्क से पूछ रही थी कि हमें हनीमून पर कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो इस पर पार्क बोलता है कि जहाँ तुम्हारा मन करे हम दोनों वहीं चलेंगे। तो ये सुन वो खुश हुई एंड देन थोड़ी बहुत बातों के बाद ये दोनों सो गए। दूसरी तरफ मिस्टर हान उसी प्लेस आए जहां वो ड्रग डीलर से मिले थे, जिसके दोनों दोस्त भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को मार के खा रहे थे। तो वही डीलर की ये नज़ारा देखकर काँप काँप के बुरी हालत थी। मिस्टर हान कार के अंदर से वो सारी मेडिसिन ले लेते हैं जो उन्होंने टॉम के नाम से मंगाई थी, और फिर उनके जाते ही मिलिट्री वाले वहाँ आ गए डीलर को लेने। वेल मॉर्निंग में सियोयोन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा की तरह लड़ रहे थे पैसों को लेकर, क्योंकि उनकी बेटी सियोयोन की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी सर्जरी कराने में बहुत बड़ा खर्च आएगा, इसलिए सियोयोन के फादर परेशान थे। तो तब सियोयोन अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देख वहाँ से चली गई एंड देन यून के पास आकर उससे बातें करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ पार्क, जो कि मिस्टर बॉग की वाइफ यानी मिंजी का वर्क प्लेस का एड्रेस लाया था, तो तब मिंजी के ऑफिस कॉल कर उसे पता चला कि मिंजी कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, इसलिए वो कॉल लेडी से मिंजी की मैनेजर का एड्रेस मांगता है। और वही यून, जो कि अब भी अपने अपार्टमेंट में है, कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आई, जो कि अक्सर बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में ही रहती हैं, जो कि यून से टीवी ऑन करने को बोलने लगी, जिसमें हर चैनल पर वही वीडियो दिखाई जा रही थी जो टाई ने ट्रक में रिकॉर्ड की थी। इसका मतलब टाई मीडिया वालों को वीडियो भेज चुका था। रिपोर्टर बताते हैं कि इस बीमारी का नाम मैड पर्सन डिसीज रखा गया है, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक से ये बात छुपा रही है। यून की मॉम परेशान थी कि कहीं यून शहर में फैल रही इस बीमारी में इन्फेक्टेड तो नहीं। तो तब यून ने अपनी मॉम को समझाया कि आप चिंता मत करो, मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। एंड देन कॉल कट कर फ्रिज चेक करने लगी, जो कि बिल्कुल खाली था, इसलिए यून जल्दी से ग्रोसरीज बाय करने आई, क्योंकि वो समझ चुकी है कि बहुत जल्द लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए वो भर भर के सामान खरीदती है। और फिर जब सारी ग्रोसरीज खरीदने के बाद वो वापस आ ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एक मिस ओहिन नाम की लेडी से हुई, जो कि इस पूरी बिल्डिंग की प्रेसिडेंट हैं।
एंड यून को देख बताती है कि वो यून से गुस्सा है क्योंकि यून ने ऊपर के फ्लोर का डोर अनलॉक किया। तो इस पर यून बताती है कि स्टेयर्स का डोर ओपन होना ज़रूरी है ताकि अगर नीचे आग लगे तो ऊपर भाग के आया जा सके, मगर वो मानती नहीं बल्कि नॉन स्टॉप यून से बहस करती रही। यहाँ हमें एक नाही नाम की लड़की को भी दिखाया गया जो कि यून की बात को सही बता रही थी। तो तब मिस ओहिन पूछती है बट तुम कौन? तो अब जब जैसी नाही बताती है कि मैं यूनिट 401 से हूँ, तो ये सुन मिस ओहिन समझ गई कि ये भी यून की तरह पब्लिक रेंटल से है। कि तभी इन तीनों को बहस करता हुआ देख एक ओल्ड लेडी ने इन्हें चर्च के पेपर्स बांटे ताकि ये लोग चर्च आकर अपना मन शांत कर सके। और वहीं दूसरी तरफ पार्क उसी लड़की से मिला जो कि मिस्टर बॉक की गर्लफ्रेंड है। एंडर अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि अच्छा रहेगा कि तुम सारा सच बता दो कि आखिर मिस्टर बॉक के अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो ये सुन वो लड़की डरने लगी। दूसरी तरफ यून जब जैसी घर आई कि तभी उसको फिर से ऊपर से आवाजें आने लगी, इसलिए फिर से मिस्टर बॉक के पास आकर पूछती है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो तब मिस्टर बॉक बताते हैं कि माफ करना, इस टाइम मेरी वाइफ की कंडीशन कुछ ज्यादा बिगड़ चुकी है। मगर मिस्टर बॉक की स्लिप से खून के निशान देख यून समझ गई कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जबरदस्ती अंदर घुस आई और हर जगह मिंजी को ढूंढने लगी। और जब जैसी वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी मिस्टर बॉक कहते हैं कि प्लीज डोर मत ओपन करना क्योंकि अब वो बदल चुकी है। यानी मैं खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ पर मुझे भी मिंजी की कंडीशन समझ नहीं आ रही, यहाँ तक कि उसकी आईज भी वाइट हो चुकी हैं। तो ये सुन यून समझ गई कि पक्का मिंजी इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए मिस्टर बॉक को समझाती है कि आप चिंता मत करो, इस टाइम वो शांत है तो इसका मतलब वो नॉर्मल हो चुकी है। यून जब जैसे धीरे धीरे डोर ओपन करते हुए अंदर देख ही रही थी कि तभी मिस्टर बॉक ने यून को धक्का मार के अंदर कर दिया। यून शॉक रह जाती है क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी के साथ वॉशरूम में है, इसलिए जब जैसी मिंजी यून को देख उसके पास आने लगी जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। तो तब यून बहुत चालाकी से बिना शोर करे पीछे की तरफ होती है एंड देन उसने खुद को ग्लास शावर एरिया में लॉक कर लिया। मगर मिंजी अब भी यून को घूरे जा रही थी और अब इससे पहले कि वो शीशे को तोड़कर अंदर आती कि तभी यून मिंजी के दूसरी तरफ होते ही बहुत चालाकी से वॉशरूम का डोर ओपन कर देती है, जहां बाहर मिस्टर बॉक कॉल पर पुलिस को इस बारे में बता रहे थे कि उनकी वाइफ को मैड पर्सन डिसीज हो चुका है। मगर तभी अपनी वाइफ को सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए, जो कि गुस्से से मिस्टर बॉक को देख रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गई, जिनके पीछे पीछे मिंजी भी गई। यून भी बाहर आकर जल्दी से पार्क को कॉल करती है एंड देन वहां से एक पिलो उठाकर भागी। मगर जब जैसी बाहर आई तो तब वहां उसे वही ओल्ड लेडी नीचे गिरी दिखी जो चर्च के पेपर्स बांट रही थी। मिस्टर बॉक भागते हुए नीचे आकर सियोन के अपार्टमेंट की तरफ चले गए, जिन्हें सियोन बता भी रही थी कि अंकल घर पर कोई नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो। और फिर जब जैसे सियोन ने सामने की तरफ देखा जहाँ मिंजी खड़ी है, तो तब मिंजी को ऐसी भयानक हालत में देख सियोन भी शॉक रह गई। यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए बेचारी बच्ची बहुत बुरी तरह कांपने लगी। मिंजी धीरे धीरे से सियोन की तरफ बढ़ती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।